हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। ज़रूर क्लेम करना विद आई एम अबंडेंट एनर्जी, आई एम ब्लेस्ड एनर्जी। वी हैव डिज़ायर। डिज़ायर कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इस हफ्ते में आपकी कुछ ऐसी इच्छा जो स्पेसिफिक कुछ इमोशन से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका कोई घर बनना, आपके घर में जो है नई चीज़ें आना, या आपका अपनी अपनी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता ना कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए ये किया, उसके रिजल्ट दिखना। आप मान लो कोई व्हीकल सोच रहे थे, वो व्हीकल आपने ले लिया, या कोई आप जॉब सोच रहे थे, वो जॉब आपकी लग गई। कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर आपकी फुलफिल हो रही है इस हफ्ते में। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपांशन चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक घर है बट आप एक और घर लेना चाह रहे हो, या आपको ऐसा है कि भाई एक व्हीकल है, चलो दूसरा व्हीकल ले लेते हैं। कुछ तो एक्सपेंशन है, ऐसी ऊर्जा, ठीक है। आपकी हेल्थ में आप रिकवरी ऑलरेडी चल रही है बट आपको लग रहा है और जल्दी रिकवरी हो और जल्दी आप ठीक हो जाओ, ठीक है। या फिर मानो कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई एक या दो इच्छा नहीं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है ना बड़ा इमोशन से कनेक्टेड वीक नज़र आ रहा है ये। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को स्पेसिफिकली बहुत काम शांत रखने की कोशिश करेंगे, और आपका आपका मन होगा कि आप ज़्यादा लोगों से ना मिलो, ज़्यादा लोगों से बात ना करो, ज़्यादा लोगों के आसपास, मतलब अपने आसपास ज़्यादा लोगों को ना रखो। थोड़ा सा पॉज टाइम ले सकते हो आप, ठीक है। घर के रिगार्डिंग कुछ आपके कहते हैं ना, घर के डायनामिक थोड़े चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई किसी के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी के लिए घर बन रहा है, किसी के लिए रेनोवेट हो रहा है, किसी के लिए आप अपना रूम डेकोरेट कर रहे हो, किसी के लिए आप डिक्लटर कर रहे हो। मतलब घर के रिगार्डिंग कुछ लोग हो सकता है अपने ही घर में कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे होता है ना कि वेजिटेबल्स घर में ही। कुछ लोग आजकल बहुत इस चीज़ का चलन हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि लोग घर में वेजिटेबल्स उगाने लग गए हैं, थोड़ा गार्डन बनाते हैं बाहर अपना, है ना। कुछ ऐसा स्पेसिफिक आप करते हुए नजर आ रहे हैं। डिज़ायर से यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका कोई कोई ऐसा मतलब इमोशन जो बहुत टाइम से आपने दबा रखा था कि चल छोड़ यार, पहले ये कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं काम, बट आप हर बार उस डिजायर को, उस इच्छा को निग्लेक्ट कर रहे थे, बट इस हफ्ते वो इच्छा पूरी करोगे आप। जैसे मान लो कोई आपको कोई साड़ी ही लेनी थी, चलो एग्जांपल, कोई साड़ी लेनी थी, बहुत टाइम से वो सोचो चल छड़ यार फिर कभी ले लेंगे, चल छड़ यार फिर कभी, बट अब आपको लगा कि नहीं इस बार तो मुझे वो वाली साड़ी लेनी ही है, तो आपकी एक इच्छा पूरी हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। किसी से कुछ कुछ आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो इस हफ्ते, किसी से कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो जो बहुत समय से आपने छुपा रखा है, ठीक है। बट बहुत ही शांत होते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए तुला राशि। क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स। ये एनर्जी बताती है कि अपने अंदर के डाउट और फियर को निकालते हुए नजर आ रहे हो आप तुला राशि। आप अपने आप को जितना शांत करते चले जा रहे हो, उतनी ही चीजें अंडरस्टैंड करते चले जा रहे हो। जब हम बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं ना, हमारी सारी एनर्जी बोलने में जाती है। जब हम बहुत प्लान करते हैं, बहुत प्लान करते हैं, सारी एनर्जी प्लानिंग में चल जाती है। जब हम शांत हो जाते हैं ना, शांत, और जब हम बैठ जाते हैं शांति से, आराम से, वो समय होता है जब हमारे को बहुत सारे आंसर्स मिलने स्टार्ट होते हैं। हमें अपने पुराने पैटर्न्स का पता लगने लगता है। हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो वो डाउट चल रहा होता था ना, उस डाउट के बारे में पता चलता है कि ये मैं डाउट कर क्यों रहा हूँ।
ठीक है। बहुत सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न होते हैं, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स के भी होते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बिलीव्स हमारे अंदर डाल देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा है। हम उसी में पैक हो जाते हैं, हाँ ये डब्बा पैक हो गया हमारा, भाई इसी चार दीवारी में ये काम हम कर सकते। वो बिलीव्स आप खत्म कर रहे हो। सोसाइटी भी करती है, सोसाइटी का भी ये बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में, कि जो शुरू से वो उसको ये कह दिया जाए ना कि बेटा आप तो बड़े होके ना डॉक्टर बनोगे, तो वो डॉक्टर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, वो बस उस पैटर्न में ढलता चला था क्योंकि सबने कह दिया आप डॉक्टर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे। उसको फिर और कोई आइडिया आता ही नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। ऐसे ही आपका ये दिमाग में है कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो बिलीव्स जो आपने बना रखे हैं वो खत्म हो रहे हैं, आप खत्म कर रहे हो। और ये मैं बताऊँ, मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी, उसमें ना एक इंसान कि जो उस इंसान ने मुझे बोला ना कि मैम मेरे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मेरे तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं। कई बार हम अपने ही प्रिंसिपल्स में ऐसे उलझ जाते हैं, अपनी ही बाउंड्रीज में इतना उलझ जाते हैं कि जहां पर भी अगर चीजें थोड़ा सा एडजस्ट करके ठीक हो सकती है ना, वहां हम इतने अड़ियल बन जाते हैं और वो हमारे लिए गलत हो जाते हैं। कई बार हमारे ही बनाए हुए रूल्स हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे रूल है ना, तोड़ नहीं सकता मैं इसको, और वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस हफ्ते कुछ ऐसा आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो और खुद पर बिलीव करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मतलब आपने आपको बड़ा लिमिटेड करके रखते थे, हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ, या मैं तो मेरी तो इतनी एज हो गई है, मैं क्या ही सीखूंगा, ये चीजें अब खत्म हो रही है दिमाग से, ठीक है। कुछ भी सवाल जवाब दिमाग में था, इट्स अ यस। जितनी रीडिंग अभी तक बोली है उसके लिए भी यस आ गया, ठीक है। नो नीड टू वरी, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, पहला आंसर उन्होंने आपको दे दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो है आपके साथ, ठीक है। दूसरा आंसर ये दिया है कि लव्ड वंस की अगर चिंता है ना तो चिंता छोड़ दो, ओके। पर्सन की एनर्जी देखते हैं अब आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे ना येस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ मांगा है आपने, और मैंने डिजायर पे बोला आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। देखो कुछ मांगा है और यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु, मांग लो अब जो मांगना चाहते हो। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बोलो क्या मांगना चाह रहे हो, यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको, खुद तथास्तु बोल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। एंड बहुत सारे लोग फ्रीडम चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज से जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे कई बार लगता है यार मुझे ना मीठा छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं है होता मीठा, पर मैं नहीं छोड़ पाती, ठीक है। ऐसे ही मतलब कुछ कुछ आदतों से हो सकता है आप रिलीज करना चाहते हो, किसी वर्क एनवायरनमेंट से छुटकारा चाह रहे हो, किसी इंसान से छुटकारा चाह रहे हो, कुछ है यहाँ पे फ्रीडम रिलेटेड, ओके। आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर, ओ पर्सन ऑन योर माइंड, आने वाले हफ्ते में इस इंसान की ऊर्जा क्या है तुला राशि। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट ये एक तरीके से मैं बोलूँगी अभी रिलायबल एनर्जी में नहीं है। द टू ऑफ सॉर्ड्स, यस वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको इन एंड आउट की है कि मैं चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, बात कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, बट उसको आगे का नहीं पता अपना कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, ठीक है ना। क्या इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट आपकी तरफ इस हफ्ते में आएगा या नहीं आएगा। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड से लग रहा है अभी तो ये इंसान पिछली ही पुरानी ही बातों को लेकर बैठा हुआ है, जो इसको शायद काम भी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ मान लो आपको काम आ रही है, तब तो आप सोचो भी तुम्हारे काम आ रही है चीज़, मतलब काम भी नहीं आ रही है, बस उसको लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स, तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। तुला राशि सिंगल्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई होता नहीं जैसे किसी ने कोई रिश्ता बता दिया, या किसी पुराने किसी फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो गई, वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ इस इंसान के साथ बेहतर अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। पुराना कोई फ्रेंड, मैं लव रिलेशनशिप की रीयूनियन या रिकंसिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कोई पुराना फ्रेंड, कोई वर्क प्लेस पर कोई कलीग था, कोई आपकी कॉलेज में कोई जो है क्लासमेट था, ठीक है ना, बैचमेट था, उसके साथ आपकी मीटिंग वगैरह हो रही है और आपको लग रहा है इसके साथ एक कनेक्शन सा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे वो मैट्रिमोनियल साइट हो गई, या फिर जो ब्रोकर्स को पैसे वगैरह देते हैं और रिश्ते कराने के लिए, कुछ ऐसा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। वर्क लाइफ देखते हैं आने वाले हफ्ते में तुला राशि, वर्क लाइफ कैसी है आपके लिए। तुला राशि आने वाला हफ्ता वर्क लाइफ कैसी है आपके लिए।
वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहला मैसेज ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी, आपकी जो प्लानिंग है वो कामयाब हो रही है, धीरे धीरे उस पर आगे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर टीम वर्क होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता ना कि कई बार ऐसा लगता ना कि यार मैंने ये काम कर तो लिया बट कोई बता दे मुझे कि मैंने ये सही किया या नहीं किया, तो वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई काम किया और आपसे अपर पोस्ट पर कोई है, आपने उसको बोला कि यार देख मैंने ये प्रेजेंटेशन बना तो दिया बट कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो सपोर्ट मिल जाएगा। वहाँ से वो इंसान आपको बता देगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, करनी करनी चाहिए आपको इसमें, और अगर आप ऐड कर दोगे कुछ तो उससे और इन्हेंस हो जाएगी प्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एग्जैक्ट ये आप हो कि आपको लीडरशिप रोल मिल गया, आपसे कोई सपोर्ट मांग रहा है, आपको कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट मिल गई है और आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, वो लोग आपसे सजेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल से एक्सपेंशन ग्रोथ देख रही हूँ मैं, कोलैबोरेशन देख रही हूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल से कोई ना कोई प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कुछ चीज़ें फिक्स करना, ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कहता है एक बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए। कैसी अनाउंसमेंट? ऐसी अनाउंसमेंट जो कि आपकी कोई डिज़ायर रही हो कि यार बॉस एक बार बता दे कि मैंने भाई पूरी मीटिंग में बोल दे कि भाई ये बच्चा काम अच्छा कर रहा है ना। ऐसा होता है ना कि कई बार यार मतलब पूरी मीटिंग में ना एक बार अप्रिशिएट कर दे मुझे, एक वैसी इच्छा। कुछ लोगों के लिए कोई पोस्ट प्रमोशन की इच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाए वो इच्छा। कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है। कोई जॉब ढूंढ रहा था उसकी जॉब लग गई, ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जजमेंट कार्ड से आप कुछ डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहे हो कि मैं अभी तक ये कर रहा था बट मुझे थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। जैसे मैंने कहा लिमिटिंग बिलीव्स वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर पा रहे हो अपने अंदर जो कमियां खामियां हैं। दूसरा कोई बताता है ना, गुस्सा आता है, अरे इसने क्यों बताया ऐसे, इसको क्या मतलब है, मैं तो जो मर्जी काम करूं। पर जब खुद को पता लगता है ना, खुद से अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार ये मैंने सही नहीं किया, हाँ यार मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, वो एक यूनिवर्स की आवाज होती है हमारे अंदर, है ना। वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स कहता है अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपके करियर में हीलिंग स्टार्ट हो गई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से कहीं ना कहीं पुराने जितने भी वुंड्स है ना करियर के, आप उनको एक बार लिख रहे हो और उनके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके के ना पुराने वुंड्स अभी भी हैं जो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करने देते हैं। तो आप ना उन उन वुंड्स से अपने आप को जो है ना थोड़ा सा रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से हेल्थ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चीज़ें अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि पुरानी चीज़ों से अब आप टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हो। पुराना वूंड आपका हील होता हुआ नजर आ रहा है। आप उस पर कहीं ना जैसे होता ना कि भाई मिडिल क्लास फैमिली है, रिच नहीं बन सकते। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ ही एक बड़ा परिवार, एक बड़ी जो है रिस्पेक्ट कमाती हुई नजर आती है। और कुछ मिडिल क्लास वाले फिर और छोट अपने से भी लोअर क्लास को कुछ और ही नज़रिए से देख रहे होते हैं, है ना। सो ये एक जो गैप है ना सोसाइटी का, वो फुलफिल करोगे आप कि कोई ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता या जो है लोअर क्लास का बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस जो वो जो बिलीव लोगों के अंदर लिमिटिंग बिलीव है ना, वो आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हो, वो गैप आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। गॉड ब्लेस यू, आई एम इम्प्रेस्ड। लेट्स गो टुवर्ड्स दी। और आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आपकी वैल्यू होती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह से आप हील हो रहे हो, क्योंकि वो अनाउंसमेंट आपके लिए हो रही है ना, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने फाइनेंसेस के जो भी इश्यूज रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी मतलब ऐसा है ना कि कुछ ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा ही नहीं है आपका मनी के साथ, तो वो रिश्ता आप सुधारते हुए नजर आ रहे हो। आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, सारी डिमांड्स लोगों की पूरी नहीं करनी है, खुद को भी थोड़ा सा बर्डन से दूर रखना है। बहुत ज़्यादा जो है ना पुराने जो देखो कैरी करते चले जा रहे हो, है ना, उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो अब कि नहीं, अब मुझे किसी भी पुराने डर से डरना नहीं है। जैसे होता ना कि मान लो कहीं आपका एक बार लॉस हो गया हो, सारी जिंदगी आप उस लॉस को नहीं भूलोगे, चाहे जितना मर्जी परमात्मा आपकी झोली में पैसा डाल दे, आप उस लॉस को नहीं भूल पाओगे क्योंकि उसने आपको वूंड करा। तो अब आप ना उन चीज़ों से अपने आप की कटिंग करते हुए नजर आ रहे हो ताकि आप जो है अच्छा अर्न कर पाओ। ओके, हो सकता है कोई इस हफ्ते में हीलिंग करा रहा है अपनी, स्पेसिफिकली ऐसी एनर्जी है। ओके, आप डिटरमाइंड नजर आ रहे हो मनी रिगार्डिंग, और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स भी नहीं पूरी कर रहे हो, ऐसी हो जाए छोड़ो,
आप ना सबकी मैंने ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। स्टूडेंट्स, ध्यान आपका इमोशंस पे है। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पर है कि आपको क्या करना है। मुझे बहुत क्रिएटिव, बहुत होपफुल नज़र आ रहे हो आप। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में हैं जो आपको बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि लव रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हो, स्टूडेंट्स खासकर, तो आप ये देख लो कि आप कहीं ना कहीं अपना जो आपका टाइम आज का है ना एजुकेशन का, वो आप खराब कर रहे हो, क्योंकि नीचे वेल है। ऊपर उसका ध्यान पूरा कप में है पर नीचे वेल है, विच मीन्स कि आप पूरा ध्यान अभी एक तरफ लेकर जा रहे हो, लव रिलेशनशिप की तरफ, बट आपका जो करियर है, आपका जो एजुकेशन है, आपके जो आप जो स्कोर कर सकते हो, वो चीज़ आपकी फिर खतरे में आ जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हेल्थ वाइज यू आर डूइंग गुड। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं पुराना, देखो स्वॉर्ड की ऊर्जा है, पुराने दिमाग में जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं, देखो मैं यहाँ पर भी बता रही थी ना, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, पुराने जितनी भी चीज़ें आप आज तक कैरी करके चल रहे हो ना, उनको आप ठा 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 करके कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। और जो लोग आपकी एनर्जी में आपको वूंड करते हैं, आपको जज करते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे दूरियां बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। हेल्थ में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे इस हफ्ते, ठीक है। आप ज़्यादातर घर में रहना पसंद करेंगे या अपने में रहना पसंद करेंगे। तभी तो मैंने कहा काम हो रहे हो, शांत हो रहे हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, तो आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर डाउट नहीं करने का, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।